नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय पंजाब के संगरूर में इलेक्शन से पहले जहरीली शराब के कारण 8 लोगों की मौत हुई। आखिर इसके पीछे कौन लोग थे? किस कारण ये मौतें हुई हैं? क्या जहरीली शराब इसका कारण था या कुछ और था? समय रहते आखिरकार क्यों प्रशासन और पुलिस ने जो है वो जहरीली शराब बिक्री से रोका और उन तस्करों को क्यों नहीं पकड़ा? आखिर क्यों? क्योंकि लगातार गाँववासी भी ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि संगरूर में लगातार जहरीली शराब जो है वो बिकती नजर आ रही है और बड़े लंबे समय से बिक रही है। लेकिन ऐसे में जब 8 लोगों की मौत होती है, उसके बाद प्रशासन और पुलिस हरकत में आती है। ये एक बड़ी पंजाब की घटना है जो सामने आई है और लगातार अब पुलिस भी ये बात कहती नजर आ रही है कि हमने एसआईटी का गठन कर दिया है, जाँच की जाएगी। डीसीपी और एसपी रैंक के ऑफिसर जो है वो पूरी जाँच करेंगे। पंजाब के संगरूर में इस तरह से दर्दनाक घटना के बाद कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये जहरीली शराब कहाँ से आई? कौन लोग इसके ज़िम्मेदार हैं? और समय रहते इस पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? ये तमाम सवाल हैं। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हमारी विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हैं। भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना तनराज जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जसबीर जी मैं आपसे करूँगा। आखिर ऐसे क्यों हालात बार-बार पैदा होते हैं? जहरीली शराब वो मुद्दा क्योंकि नशे की बात जब आती है तो कई सवाल ज़हन में आते हैं। लेकिन ऐसे में ये एक बड़ा अब घटना सामने आई जिसमें 8 लोगों की मौत होती है, जिसके बाद प्रशासन ये बात कहता है कि हमने एसआईटी का गठन कर दिया, उच्च स्तरीय जाँच की जाएगी। क्या आपको नहीं लगता था समय रहते अगर जाँच की जाती, अगर इस पर रोक लगाई जाती तो ये 8 जानें बच सकती थी और पंजाब के संगरूर में इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भट्टी साहब। देखिए, सबसे जो इसकी हैरानी वाली बात जे अफसोसनाक बात जे इलाका किसका है। संगरूर लोकसभा हल्का में 3 मंत्री आते हैं, टोटल 9 विधायकों से 3 मंत्री आते हैं जिस हल्के में ये बात हुई है। मुख्यमंत्री इस हल्के का है। बिल्कुल। ये मुख्यमंत्री का साथ है, 2 वित्त मंत्री है और एक मंत्री, 3 मंत्री है। जहां हल्के में जे उसके हल्के में जे बात हो रही है तो फिर बाकी पंजाब का क्या होगा। लेकिन हमारा जो नेट वो भी गड़बड़ कर रहा है। पटना शहर रेलवे स्टेशन पे फ्री नेटवर्क है। 70% लोग ने वो नेट की जूझ पोर्न फिल्म देखने की। ये भी नेट की बात है। यूट्यूब पे देखा घर में शराब कैसे तैयार की जाती है। इंथॉल से शराब की गई, तैयार की गई। मार्केट में जो बोतल आती है उसमें 70 रुपए, सिर्फ 70 रुपये कम बेची गई। 50 रुपए की शराब बनाई बोतल से 150 रुपए की बेची गई। 10 के 12 पेटी बेच दी थी उन्होंने। कहां गई थी पुलिस? कहां गए थे हमारी सरकार? कहां गए थे मुख्यमंत्री? जो बोलते हमारे को सब मालूम है। कोई बात है, मेरे को मालूम है सब जी। ये मालूम थे, फिर ये कैसे मालूम नहीं पड़ा आपको? सवाल भी तो यहीं पे खड़े होते हैं ना भट्टी साहब कि एक तरफ सरकार दावा करती है कि नशा खत्म करेंगे और पंजाब के अगर इस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री के इलाके में धड़ल्ले के साथ शराब चाहे बाहर से आई है या वहां पे बनाई गई है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर इस तरह से नाजायज और जहरीली शराब के कारण अगर मौत होगी तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे ना सरकार से। जी देखो, 8 लोगों की मौत हुई है। गरीब आदमी है वो लोग, कोई अमीर लोग नहीं है कि जिनका पीछे से बच्चे पाल देगा किसी से। औरतें रह गई हैं, छोटे छोटे बच्चे घर में रह गए। एक की 26 साल की उम्र है। उसकी पत्नी बोलती है मेरा घर वाला कभी कभी शराब पी लेता था, सस्ती शराब पी, रात को वोमिटिंग हुई, सुबह सो गए, रात को उठे, सुबह उठे ही नहीं। हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर का नाम खत्म। जब बाद में पता किया जो साथ में थे वो भी खत्म। 1 दर्जन लोग अभी पटियाला के रजिंद्रा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं ये कहूं कि सरकार को यहां बात खत्म नहीं करनी चाहिए। हम इंक्वायरी करा रहे हैं। हम कहते हैं भी जो दोषी है उनको सख्त सजा दी जाए। भट्टी साहब एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आपने बात की कि सोए थे
और उसके बाद वो उठ नहीं पाए। और ये भी मुझे जो मेरे पास जानकारी उसके मुताबिक उनके मुंह के अंदर से झाग निकल रही थी, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये जहरीली शराब थी जो उन्होंने पी है। सीधे तौर पे कहें तो एक जहर उन्होंने सीधे तौर पर निगल लिया, जिसके बाद उनकी मौत हुई है। मैं आपको पहले बताया वो मीटिंग कर रहे थे। वो अपने झाग तो बाहर आएगी ना, वो तो कोई बात नहीं है। यूट्यूब देख के शराब थी तैयार की गई, इसके बीच में इंथॉल और समग्री बरती गई। शराब कैसे तैयार करते हैं? मैं सिर्फ इस सरकार को दोषी नहीं ठहराऊंगा। अकाली ले लो, कांग्रेस लो, उनके समय भी जैसा होता रहा है। 2020 में क्या हुआ था मालूम है आपको? 2020 में 131 मौतें हुई थी, 131। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी। मुझे याद है सर, मुझे याद है। गुरदासपुर और अमृतसर 3 जिले में इफेक्ट हुए थे जहरीली शराब से। उसमें से सरकार ने किया, 2 डीएसपी सस्पेंड कर दिए, 4 एसओ सस्पेंड कर दिए, 7 आबकारी अधिकारी कर दिए, बाद में बहाल कर दिए। 9 एफआईआर लॉन्च की थी उन्होंने। 9 एफआईआर में 179 दोषी ठहराए थे। आज तक 24 हो गया। आम आदमी पार्टी की सरकार का, उसमें 30 स्मगलर भी तक नहीं पकड़े गए। चलिए, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूं भट्टी साहब, क्योंकि जांच होती है, एसआईटी का गठन कर दिया जाता है, उच्च स्तरीय जांच में कुछ भी सामने नहीं आता। कौन दोषी से किस तरह से ये स्मगलर या कह दे कि ये लोग आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जांच के बाद ये पहलू खुलने चाहिए, लेकिन खुलते नहीं है। चलिए, मैं इस पर वापस लौटूंगा आपके पास। मैडम मीना तनाज जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से है। मैडम, कैसे देखते हैं, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री का एरिया हो और इस तरह की घटना सामने आए तो सवाल तो उठेंगे। विरोधियों जहां पर सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि जो नशा मुक्त की बात कही गई थी, आखिरकार उसके दावे थे, लेकिन यहाँ पर जमीनी हकीकत में सच्चाई कुछ और। और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन का समय है, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, आचार संहिता लागू है, तो उसी के दरमियान इस तरह की घटना सामने आना तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। जसबीर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पट्टी जी ने अभी बड़ा एक अहम पिछला जो प्रेसिडेंट है, जो पंजाब में पहले भी हुआ है, तरन तारण और गुरदासपुर का इंसिडेंट जो है वो कोट किया था, जिसमें लगभग 130 के आसपास जो है वो ड्यू टू दिस शराब की वजह से जो है वो डेथ हुई थी। और उस वक्त मैं यहाँ एक कोट करना चाहती हूँ कि 2020 की घटना है, और उस वक्त अमरिंदर सिंह जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस से जो है चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। और जब मैडम, मैं आपको बता देता हूँ, मुदल गांव की वो घटना थी जहाँ पे 60 लोगों की मौत हुई थी। ये अमृतसर जो है जिले के अंदर आते थे। तरन तारण और गुरदासपुर से भी डेथ हुई थी, तरन तारण से भी हुई थी और अमृतसर से भी हुई थी। और ये मैं जरूर इसे कोट करना चाहूंगी कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है, दो मुंह जो है इनके, जिस तरह सांप के दो मुंह होते हैं, वही इनका हाल है कि अपने अपना जब आता है कुछ करने के लिए तो बिल्कुल साफ सुथरे और सीधे बन जाते हैं, और जब दूसरे को टारगेट करना होता है तो किस तरह करते हैं। ये उस वक्त जो है अरविंद केजरीवाल जी ने इस घटना के ऊपर जो है सीबीआई जांच की मांग करी थी। यदि अमरिंदर सिंह जी के टाइम पर सीबीआई जांच की मांग हो सकती है, तो इस घटना के लिए जब आम आदमी पार्टी खुद सत्ता में है तो सीबीआई की जांच की क्यों नहीं गठित किया गया। सिर्फ सिट जो एक पंजाब में जो है सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ही जिसको फॉर्म करती है और उसमें पूरी तरह से मैनेज होना है। तो यदि कांग्रेस के रिजाइम में यदि सीबीआई जांच की मांग थी, तो यहाँ पर इसमें क्यों मतलब सीबीआई जांच ना हो। आज हम स्थिति देख रहे हैं दिल्ली में, कल रात का ही इंसिडेंट है, जिस तरह के अरविंद केजरीवाल जी जो है 9 सम्मन के बाद जो है इस ईडी के पास नहीं पेश हुए, और कल रात को जो है आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हुई। और कितना बड़ा इंसिडेंट है कि जब हाई कोर्ट में बिफोर जो है अपना इन्वेस्टिगेशन के जब उनको पता चला कि भाई मेरी अरेस्ट हो सकती है, हाई कोर्ट में वो एक पिटीशन मूव करती है और कहते हैं कि भाई मुझे जो है रिलीफ दिया जाए, यदि मेरी अरेस्ट होती है तो जो है मुझे उसी वक्त ऑन द स्पॉट जो है बेल दे दी जाए। और ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है जब ईडी के द्वारा वहां पेश किए हुए डॉक्यूमेंट्स देखती है, जो ईडी जो है ये रिक्वेस्ट करती है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को ना दिखाए जाए और वो सिर्फ कोर्ट के जो है निगरानी में रहे,
ऑनरेबल जज साहब हाई कोर्ट के वो कहते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति को जो है आज तक जो है ईडी ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, व्हाई ही इज बीइंग लेफ्ट, जो है ओपन क्यों रखा गया, उसको खुला क्यों घूमने दिया जा रहा। ऐसे पुख्ता सबूत जो है, ये वही आम आदमी पार्टी है जो ये कहती थी कि भाई यदि कोई भी मसला आता है, कोई भी एलिगेशन लगती है तो पहले आप इस्तीफा दें, उसके बाद जांच शुरू हो। पर एक्साइज जो दिल्ली का देखा, जो पंजाब का मैं इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि जो पंजाब की जो है ये लिकर पॉलिसी है, एक्साइज पॉलिसी जो है वो दैट इज सेम एज जो दिल्ली की है। और दिल्ली में जहां तक बात आई है कि 100 करोड़ रुपए का जो रिश्वत जो है अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को आया, और ये जो रिश्वत जो आज 100 करोड़ रुपए जो आया वो इन्होंने जो है गोवा के इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया। वही सेम जो पैटर्न जो है दिल्ली का, वहां पर जो है पहले जो है अपना 5%। वो ठीक है मैडम, वो आप बता रहे हैं वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ऐसे में आज का जो मुद्दा है हम उस पे रहेंगे। जसबीर सिंह जी मेरे को लाइन कंप्लीट कर लेने दीजिए। ये अलग मुद्दा बिल्कुल नहीं है। अलग मुद्दा ये होता कि भाई वो लिकर नहीं होता, कोई और मतलब मसला होता। आज यदि डीएच जो डेथ्स हो रही है दैट इज ड्यू टू लिकर, और यदि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो गांववासी है मैडम, जो गांववासी है, आप समझ लीजिए, जो गांववासी है वो ये कहते हैं कि हरियाणा से जो है वो नाजायज तौर पर ये शराब लाई गई थी, सस्ती शराब थी, वहां से यहाँ लाई गई। कौन लोग थे जो लेके आए, क्योंकि यहाँ पर पॉलिसी की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि नाजायज तरीके के साथ उस जो है वो शराब को लाया गया, और ये बात कही जा रही है कि हरियाणा से वो शराब आई थी। जसबीर सिंह जी ये जो है ना, मतलब मैं क्या शब्द यहाँ पर यूज करूं, मतलब ये तो किसी को जो है बेवकूफ बनाने वाली बात है। हरियाणा से पंजाब में शराब एंटर कर रही है तो इनकी पुलिस फोर्स कहाँ है, नाकाबंदी कहाँ है, चेक पोस्ट कहाँ है, इनकी विजिलेंस कहाँ है? मतलब जो विजिलेंट होना चाहिए इनकी पंजाब पुलिस को, कहाँ क्या कर रही थी? यदि हम इस हरियाणा से एंट्री दी गई तभी पंजाब में पहुंचे। सवाल यहीं पे बरकरार है कि आखिरकार अगर ये नाजायज शराब पंजाब का बॉर्डर क्रॉस की तो किस तरह से क्रॉस की गई। उस समय वहां पर जो चेकिंग पोस्ट थे, वहां पे ऑफिसर थे, तैनात थे, जांच की जाती है, एक एक गाड़ी की चेकिंग की जाती है, तो उस समय ये जांच या चेकिंग क्यों नहीं की गई, और कैसे ये शराब यहाँ पे आई, ये एक बड़े सवाल है। श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ है। अजय जी, कैसे देखते हैं 8 लोगों की दर्दनाक मौत जहरीली शराब के कारण, और उस एरिया में, और सबसे बड़ी बात कि इलेक्शन के समय आचार संहिता लागू है, और उससे पहले ये घटना जिस तरह से इलेक्शन से पहले ये सामने आई है, तो कई सवाल खड़े किए हैं, क्या कहेंगे? कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, और पंजाब के संगरूर में जहां पे हमारे सीएम साहब का संसदीय क्षेत्र भी है और हमारे वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी का हल्का भी है, ये 2 बड़े लीडर वहां से आते हैं। उसके बावजूद इनके ही इलाके में 8 से 9 लोगों की मौत जो हो चुकी है, वो एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये लोग जो पंजाब सरकार को चला रहे हैं, जो अपने आप को 3 करोड़ लोगों का कस्टोडियन बताते थे, ये अभी तक चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। अभी तक ना तो सीएम साहब की तरफ से कोई बयान आया है और ना ही हरपाल चीमा जी की तरफ से कोई बयान आया था। क्यों? ये लोग पंजाब के वासी नहीं थे? सीएम साहब तो गाने गुनगुना रहे हैं, उन्होंने तो वो कहावत ही सच कर दिया है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसरी बजा रहा था। तो वाकई में हम रोम जल रहा है और नीरो साहब बंसरी बजा रहे हैं। उसके बाद ये समझने वाली बात है कि अगर ये शराब से 9 लोगों की मौत हुई है तो ये शराब आई कहां से? कभी हम किसी और का नाम लगाते हैं, कभी और। ये रॉ मटेरियल कहां से आया, ये डिस्टिलरी कौन सी डिस्टिलरी में बनी है, इसका बारे में कोई जवाब ही नहीं है। और पंजाब के लोग इसका जवाब चाहते हैं, जिसके बारे में कोई किसी प्रकार का बयान नहीं आ रहा है। 2020 में जब कैप्टन साहब की सरकार थी, जैसे मेरे प्रवक्ता साथियों ने भी बताया, कि तब तो सीएम साहब ने बहुत हल्ला बोला था, कैप्टन साहब से बोला था कि इसके ऊपर जवाब दो, इसके ऊपर ये वाली जांच बिठाओ, ये अपना इसका हमें पंजाब के लोगों को इंसाफ चाहिए। तो तब जब 130-31 लोगों की डेथ हो गई थी, तब तो इन्होंने बहुत किया था। अब देखिए, सरकार इनकी है, प्रशासन इनका है, मशीनरी इनकी है, अब ये सीबीआई जांच क्यों नहीं बढ़ा रहे? अजय कुमार, जिम्मेदारी किसकी है? आप क्या मानते हैं? सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, जिसका रोकना काम था लेकिन रोक नहीं पाई, क्योंकि इस तरह से सस्ती शराब के कारण जब मौत होती है तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना, चाहे वो सत्ता विपक्ष हो या सभी, सवाल तो सभी पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये मौतों के पीछे का कारण क्या है।
ये बताया जाए, क्योंकि सभी लोग जानना चाहते हैं। और वहां अगर गांव वासियों की बात करें, उनका कहना था कि इलाके में सरपंच, पूरी पंचायत को पता है कि यहाँ पर सस्ती शराब जो बिकती है, कौन लोग बेचते हैं, सरकार को भी पता है, पुलिस अधिकारियों को भी पता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर समय रहते इस पर कोई कार्रवाई की होती तो ये 8 जानें बच जाती? बिल्कुल सर, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि देखिए ये सारा मिली भगत से हो रहा है और पंजाब सरकार इसके ऊपर मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। आपने एक वीडियो में भी देखा होगा कि मानिक गोयल जी ने भी इसके ऊपर टिप्पणी करी थी। उन्होंने बताया था कि ये जो शराब थी, कोई BCL कंपनी है जो बठिंडा की एक बड़ी डिस्टिलरी कंपनी है, कोई बहुत बड़े कारोबारी है मिस्टर मित्तल, उनके रिलेशन रिलेटेड में है। तो अब कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के उनके साथ रिलेशन भी बड़े अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग उनको भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बोतलें शराब की शो करी गई थी उसमें गांव वालों की तरफ से, उसमें साफ तौर पे BCL का प्रिंटेड जो मार्का लगा हुआ था जिसके बोतलों के ऊपर, लेकिन जब पुलिस की PC हुई है उसमें ये बोतलें चेंज कर दी गई है। अभी देखिए ये पंजाब सरकार के ऊपर एक गहन इल्जाम ही समझ लीजिए कि अगर जो बोतलें पकड़ी गई थी उसके ऊपर वो मार्का लगा था, जब PC हो रही थी तब वो मार्के वाली शराब क्यों नहीं बताई गई वहां पे? वहां किसी शाही कंपनी नाम की जो हरियाणा से बिलोंग करती उसकी शो कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार अभी भी लोगों को अंधेरे में रखे हुए है। इससे पहले इन्होंने शुभकर्ण की जब हत्या हुई थी उसके ऊपर भी चुप्पी साध रखी थी। अब 8 से 9 लोग पंजाब के वासी जो है उनकी मौत हो गई है, अब भी पंजाब सरकार चुप है। तो ये कहीं ना कहीं नजदीकियों को बचाने की कवायद चल रही है। अब अपना प्रशासन विपक्ष में है, सवाल आप पूछना आपका फर्ज है, लेकिन उन सवालों के जवाब भी सरकार को देने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे एक मुद्दा है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि 8 लोगों की जब मौत होती है, कई लोग बीमार पड़ते हैं जहरीली शराब के कारण, तो सवाल पूछना भी कहीं ना कहीं लाजमी हो जाता है। हमारे साथ में विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी जी हमारे साथ है। भट्टी साहब, एक चीज क्योंकि अर्पित शुक्ला जो ADGP हैं और उनके द्वारा ये बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच की जा रही है, और 20 गांव में इसी तरह का घोर धंधा चल रहा था और इस तरह से लगातार वो कहते हैं कि हम जांच कर रहे हैं। कई लोग अभी इसकी गिरफ्त में पुलिस की नहीं आए हैं, लेकिन जल्द गिरफ्तारियां होंगी, छापे किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह की जानकारी आज जुटा ली, तो आपको नहीं लगता पहले समय रहते अगर पंचायत को पता थी, पुलिस अधिकारी को उस समय पता थी, तो अब उस समय कार्रवाई करनी थी? जब आज इस तरह की दर्दनाक मौतें सामने आई तो उसके बाद पुलिस कहती है हमने सिर्फ में जांच की, जांच में हमने कई पहलू अभी खुले हैं, कई खुलने वाले हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं नाकामियां जो है वो सामने आनी शुरू हो गई हैं? देखिए, जांच करना, मुजरिमों को पकड़ना पुलिस का काम है। बताना तो ये चाहिए भी ये घटना क्यों हुई, आगे आप क्या प्रबंध कर रहे हैं भी आगे घटना ना वापरे, ऐसी घटना ना हो। जांच तो करेंगे आप, इतनी बड़ी घटना हुई, जांच भी करेंगे, लोगों को पकड़ेंगे, जेल में भी फेंकेंगे, उसके बाद उनको बेल भी मिलेगी, सब कुछ होगा उसमें। बीच में कुछ लोग जेल में कैद भी हो गए, इसमें कोई बात नहीं है। हमारे को तो ये बताओ ये घटना वापरी क्यों, कहां थी आपकी पुलिस, कहां थी सरकार, पहले क्यों नहीं इसका नोटिस लिया गया? पुलिस को हर गांव में मालूम होता है, उसके टाउट होते हैं, बताते हैं भी इस घर में शराब निकलती है। आपको मालूम है पंजाब में आज भी थाने बिकते हैं, बड़े अफसर पैसे लेते हैं कि इस थाने कितने पैसे दो, SHO लगना थे। तो जहां कमाई बड़ी होती है, कमाई कहां से होती है? नजायज शराब की होती है, नशे बेचने की होती है, ड्रग बेचने की होती है, और तो कहां से नहीं होती। बटी साहब, जो संगरूर के जो मुद्दल गांव वासी हैं उनका बयान सामने आया, उनका कहना था कि नशा आज भी धड़ल्ले के साथ बिक रहा है, नशे पर कोई रोक नहीं लगी है। तो आपको नहीं लगता कि ये बयान कई सवाल खड़े कर रहे हैं? क्योंकि वो कौन गांव वासी है, वो उस गांव के वासी है जहां के जो है चीफ मिनिस्टर वहां के रहने वाले हैं। यही बात तो मैंने कही है, आज भी थाने बिकते हैं थाने SHO लगने के लिए। यही बात मैं कही है कि पैसे कहां से आएंगे? फिर यही काम करेंगे, 2 नंबर का धंधा करेंगे, नजायज शराब निकालेंगे, बेचेंगे, लोगों को मारेंगे। सरकार ये कर देगी, हमने कार्रवाई कर दी है जी, दोषी पकड़ लिए, उनको गिरफ्तार कर ली, इसी वाला कुछ करने की तो रोक कैसे लगेगी सर? नशे पर रोक कैसे लगेगी? जिसके लिए जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां, उनको जो अपने कड़े प्रबंध करने पड़ेंगे।
हमारे मुख्यमंत्री साहब कहते हैं भी हमने एसएसपी बना दी जी, स्टेट सड़क सुरक्षा फोर्स बना दी हमने। क्या रिजल्ट उनका? बात ये नहीं है, बात ये सरकार को सख्त होना पड़ेगा। सरकार ने हमारे पंजाब को पुलिस राज में तब्दील कर दिया। जो काम सिविल प्रशासन ने करने वो भी पुलिस कर रही है। सिविल प्रशासन का है, सिविल प्रशासन का जो कुंडा होता था पहले पुलिस के ऊपर होता था, आज पुलिस मनमानी कर रही है। कोई भी झगड़ा हो, कोई भी प्रोटेस्ट हो, वहां कोई एसडीएम और डीसी नहीं जाता, एसएसपी जाता है, डीएसपी जाता है। समझौते की बात करो जी हमारे साथ। क्यों? उनका काम तो शांति रखना है। जो सिविल प्रशासन, उनकी ड्यूटी है जो काम करे। तो जब बातचीत करना प्रशासनिक अधिकारियों का काम है, लेकिन जब पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं तो कई सवाल है। और जसबीर सिंह भट्टी जी ने ये बात बिल्कुल जो है साफ कर दी है कि नाकामी तो कहीं ना कहीं सरकार की और पुलिस की है, लेकिन ऐसे में सरकार को भी सख्त होना होगा और समय रहते ही इस तरह के कदम उठाने होंगे। आज सिट बना दी गई, उसके क्योंकि जो सिट बनाई गई वो मौतों के बाद बनाई गई। समय रहते अगर इस पर जांच की जाती, अपने हल्के पर सीधे तौर पर कहें तो पंजाब के मुख्यमंत्री अगर ध्यान रखते तो हो सकता था कि इस तरह की नौबत ना आती। लेकिन ऐसे में जब ये मौतें हुई हैं तो कई सवाल यहाँ पर जो है वो खड़े कर चुके हैं। मीनत अंदाज जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से हैं। मैडम, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जब इस तरह की कोई घटना सामने आती है सभी पार्टियां इसका विरोध करती हैं, सवाल खड़े करती हैं। हालांकि जब आपकी सरकार थी उस समय भी कई सवाल थे, कांग्रेस की आई तो उस पर भी कई सवाल थे, आज आम आदमी पार्टी के तो उस पर भी सवाल है। लेकिन हम इन सवालों को सीधे तौर पर कहें क्योंकि लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और जब लोगों का मुद्दा हो तो राजनीतिक पार्टियों का यह फर्ज बन जाता है कि लोगों के मुद्दे को और उनकी जो सुविधा या असुविधा है उसका हम जो है जोरों शोरों पर उसकी आवाज बुलंद करें। लेकिन जब बात मौत पर आ जाए, जब बात इस बात को लेकर चर्चा हो कि भाई जहरीली शराब और नशे के कारण लोगों की मौत हो रही है, तो जिम्मेदारी सभी पार्टियों की बनती है कि भाई इस पर खुल के अपनी बात रखी जाए। क्योंकि जिस तरह की अब ये घटना है इस पर सभी पार्टियां निंदा कर रही हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है? क्योंकि पंजाब का नाम जो है अब नशों के साथ जोड़ा जा रहा है, उस पंजाब का नाम जो गुरु पीरों और जो है 5 दरियाओं की धरती के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज उस पंजाब को जो है वो नशों के तौर पर जाना जाता है। क्या कहेंगे? जसबीर सिंह जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। जिस तरह पट्टी जी ने कहा कि कहाँ है पुलिस प्रशासन, और मेरा ये मानना है कि भाई किसी भी सरकार, चाहे वो सरकार है चाहे हम अपोजिशन में, हमारी समाज के प्रति एक जवाबदेही है। क्योंकि हम सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, वी आर अ सोशल ह्यूमन बीइंग। क्योंकि हमने समाज में काम करना है, समाज के लिए काम करना है। तो सबसे बड़ी चीज जो आपके चैनल के माध्यम से भी से यहाँ दिखाई दे रही है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी और उसके जो घटक दल इंडी गठबंधन का कांग्रेस जो है, किस तरह से आपके चैनल की इस डिबेट से, जो इतना बड़ा गंभीर विषय है, उससे किस तरह से दौड़ी हुई है और चैनल में आज अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने जवाब देने के लिए जो है इस डिबेट में शामिल नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि भगवंत मान जी जो एक छोटी छोटी बातों को लेकर जो है होर्डिंगबाजी जो है, हर जगह आप उनको उनकी होर्डिंग देख लेंगे, ट्वीट देख लेंगे, चाहे वो भारत देश की प्रतिष्ठा का सवाल हो, जहां श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा होती है वहां पर वो ट्वीट नहीं करते, चाहे ये पंजाब का इतना जो है एक संवेदनशील मसला हो जहां पर मौतें हो रही है ड्रग्स की वजह से, शराब की वजह से, आप जो है जनता के सामने आकर कोई जवाब नहीं देते, कोई स्टेटमेंट नहीं देते, और सिंपली अपने जो है मंत्रालय की तरफ से या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से आप कह देते कि हमने सिट का गठन कर दिया। क्या सिट का गठन करने से क्या इन मसलों का हल होगा? नहीं होगा। जिस सरकार को पंजाब की जनता ने 92 सीट 117 में से देकर जो है सत्ता तक पहुंचाया, तो इस उम्मीद से पहुंचाया कि ये आम आदमी पार्टी जो है, जो आज खास बनकर बैठी है, वो इस पंजाब की सेवा करेगी, उनके जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनके दुख दर्द को समझेगी। पर आज स्थिति जो है बिल्कुल ही विपरीत है। आप हर जगह देख लें, मतलब कहीं पर जो है चैन स्नैचिंग हो रही है, कहीं मर्डर हो रहा है, खुलेआम जो है गोलियां चलाई जा रही है। आप माइनिंग के इशू देख ले, लड़कियों के साथ पंजाब में कहीं सुनने को नहीं मिलता था कि बहू बेटियों के साथ कोई गलत काम हो।
लगता कि ठीक है सवाल ले लीजिए मैडम सवाल ले लीजिए। पंजाब पुलिस का ये दावा है कि जो 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है इनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं जो है मौत हुई है, 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, तो उसके चलते उन्होंने 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको नहीं लगता कि ये बिना मिली भुगत, क्योंकि जब एक इलाके में कोई काम होता है तो कई तरह की जानकारी लोगों तक होती है, कई ऐसे लोग होते हैं जो खुफिया तौर पर जानकारी देते हैं, और आपको नहीं लगता जिम्मेदारी वहां के एसएचओ की बनती है, जिम्मेदारी वहां के डीसी की बनती है, जिम्मेदारी वहां के जो नेता हैं, एमएलए हैं, उनकी बनती है, क्योंकि ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि जब आपके क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो और उस दर्दनाक घटना के कारण कई लोगों की मौत हो, तो सवाल इस पर खड़े होते हैं कि भाई आप क्या कर रहे थे, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी बनती है, जनता ने आपको चुना है। और वहां पे जो उस समय के जो पुलिस अधिकारी भी थे वो आखिरकार क्यों उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि गांववासी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि पूरी पंचायत को पता था, तो पंचायत भी उतनी दोषी है, क्योंकि पंचायत अगर समय रहते अगर कार्रवाई करवाती तो हो सकता था इस तरह की घटना सामने ना आती। जसबीर सिंह जी, क्या हरपाल चीमा जी इसके दोषी नहीं है? क्या हरपाल चीमा जी के ऊपर 302 का पर्चा नहीं होना चाहिए था? क्या 8 लोगों की मृत्यु होगी, 3 लोगों के ऊपर जो है आपने एफआईआर लॉन्च कर दी और कल को आप चार्जशीट जो है कोर्ट में पेश कर देंगे तो क्या मामला खत्म हो जाएगा? मसला जो है, यदि इतनी बड़ी घटना यदि कहीं पर हो रही है, जब तक सरकार की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहां के लोकल एमएलए की, वहां जिस तरह संगरूर से खुद जो है सीएम मान साहब जो है वहां से है, यदि सरकार की जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, कोई भी गलत काम उसके जो है विधानसभा क्षेत्र में या उसके लोकसभा क्षेत्र में जो है हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जो भी हुआ है ये सरकार की मिली भगत से हुआ है, और हमारी तो मांग है कि हरपाल चीमा जी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और उनके ऊपर 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए। यदि आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई हाँ हमने कार्रवाई करी है, मतलब ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम ना करे कि हमने जो है 3 जो है वो मुखौटे बना दिए, उनके ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया और हमारा काम खत्म। आपका काम सिर्फ पर्चे दर्ज करना नहीं है, आपका काम जो है ऐसी चीजों को, ऐसी दर्दनाक घटनाओं को होने से पहले रोकने का है। जब हो जाएगा फिर आपके क्या दायित्व है? उसके बाद तो आप कहेंगे हमने सीट बना दी, हमने इंक्वायरी कमेटी बिठा दी, हमने जो है एफआईआर लॉन्च कर दी। यही चीज है ना जो मैंने आपने कहा कि भाई लॉन्च करना एक अलग बात है, मामला दर्ज करना एक अलग बात है, एसआईटी का गठन करना वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर सवाल गंभीर तौर पर ये उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार जो घटना सामने आई जिसके कारण कई घरों के चिराग बुझ गए और इस समय गांव के अंदर मातम का माहौल है, गांववासी डर के माहौल में है, लेकिन मैं समझता हूं कि उस गांव की पंचायत की भी उतनी जिम्मेदारी थी जितनी पुलिस अधिकारियों की है कि आखिरकार जब आपको पूरी जानकारी थी तो क्यों समय रहते वो जानकारी पुलिस अधिकारी और संबंधित जो अधिकारी थे उन्होंने दी गई और साथ में सरकार को क्यों नहीं बताया गया। ये कहीं ना कहीं सवाल है। श्रोमणी अकाली दल से अजय जी हमारे साथ है। अजय जी, इसके जिम्मेदार कौन है? मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि आज जब ऐसा कोई घटना होती है तो कोई भी सरकार हो वो सोसाइटी का गठन कर देती है, जांच की बात की जाती है कि जांच करेंगे, भाई जांच के बाद जो दोषियों को जेलों के अंदर सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। लेकिन जब ऐसी घटनाओं पर अभी अंकुश ना लगे और लगातार ये घटनाएं सामने आए तो कई सवाल है, क्योंकि जब ये बात पंजाब की आम आदमी पार्टी ने एक बात रखी थी विधानसभा में कि जब हम गारंटियां देते हैं तो उस गारंटियों पर एक कानून बनना चाहिए कि भाई हम अगर कोई पार्टी गारंटी पूरी ना करे तो उसकी मान्यता रद्द हो। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा कानून अगर बने तो साथ में ये भी बनना चाहिए कि जिस क्षेत्र में इस तरह की घटना हो तो नैतिक तौर पर उस क्षेत्र के जो नेता हैं, एमएलए हैं, अधिकारी हैं, तो उन पर भी इस तरह की ये जो है इस तरह की कोई पाबंदी लगाई जाए कि भाई अगर आपके क्षेत्र में इस तरह की हो, क्योंकि लोगों की हम जब रहनुमाई करते हैं तो लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं कि भाई आप हमारी सुरक्षा करेंगे, आप हमारे मुद्दों को सुनेंगे, आप हमारे दुख तकलीफ में हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होने लग जाए तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं कि भाई क्योंकि किस दिशा में पंजाब जा रहा है। पंजाब गुरु पीरों के तौर पे जाना जाता था, आज आस्था के नाम पे पंजाब को जाना जाता है। लेकिन इस तरह से जब घटना हो तो लोग भी जानना चाहते हैं कि भाई पंजाब किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जजबीर जी, आम आदमी पार्टी और शराब का बहुत पुराना रिश्ता है, सभी को पता है, आजकल भी न्यूज चैनल पे भी चल रहा है। तो आपका जो सवाल है कि इसमें कौन दोषी है, देखिए सर, जिनकी सरकारें होती हैं
सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। जो हल्का के एमएलए होते हैं, जो सांसद होते हैं, ये सब उनकी नाक के नीचे ही हो रहा होता है। बिना उनकी इजाजत के तो पुलिस थाने में कोई ऑफिसर भी अपॉइंट नहीं किया जाता। सभी के आप सबको एक एक मौका दिया जाता है भी अब आपकी बारी आई है, आप अपनी मर्जी से ऑफिसर लगा लो। कहना का मतलब ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ मिली भगत से ही हुआ होता है, चाहे वो गांव का सरपंच हो, चाहे वहां का एमएलए हो, चाहे वहां का एमपी हो, चाहे वहां का कोई भी ब्लॉक का ही बंदा हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि ये चीजें नई नहीं हो रही थी, पुरानी हो रही होती हैं और आगे भी वही कंटिन्यू हो जाती हैं। जब आप सत्ता में नहीं होते हो तो आपको हर चीज का पता होता है। आप अखबारों में, न्यूज़पेपर में, मीडिया में जोर शोर से बताते हो यहाँ ये हो रहा है, सरकार ये नहीं करती। जैसे ही आप अपनी सरकार में आप आ जाते हो तो वैसे ही आपके मुंह पे ताला लग जाता है, चुप्पी साध लेते हो। तो ये सारा कुछ मिली भगत से हुआ हुआ है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अभी आपने बताया कि सीट गठन कर दिया है, वो तो मतलब कहते हैं पंजाबियों की गोंगलों ने मिट्टी चाट देती, बस वो हुआ है, उसका कुछ नहीं होने वाला। 302 के पर्चे में 3-4 लोगों को अरेस्ट कर लेंगे, कर लिया होगा, और उसके बाद थोड़ी सी अपना इंक्वायरी शुरू हो जाएगी और ये काम ठंडे बस्ते में चला जाएगा। एक चीज पूछने वाली है आम आदमी पार्टी से कि जब ये पता लग जाएगा आपको कि ये 302 के पर्चे किसी और पे भी होने चाहिए थे, जिसकी डिस्टिलरी में ये बनी है, जिसके अंडर ये बनी है, जो इसके लिए प्रेम दोषी है, तो क्या उसके ऊपर भी 302 का पर्चा दर्ज होगा? एमएलए के ऊपर होगा? एमपी के ऊपर होगा? नहीं होगा सर। ये सिर्फ आम गरीब लोगों के ऊपर ही पर्चे होते हैं। उसके अलावा एक चीज और बताऊं, थोड़े दिन पहले बिहार के सीएम नीतीश जी ने एक इलेक्शन कमीशन को एक ब्यौरा दिया था, जिसमें उसने कहा था कि हमारे टोटल 25 लाख लीटर जो शराब कंजप्शन होती है, उसमें 10 लाख लीटर से ज्यादा शराब पंजाब से तस्करी करके की जाती है। तो सर कहीं ना कहीं पंजाब की मौजूदा सरकार हर जगह इन्वॉल्व है। बिना मौजूदा सरकार के परमिशन के ना तो कोई चीज बाहर जा सकती है, ना कोई चीज अंदर आ जा सकती है, क्योंकि बॉर्डर पे मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है कि हर एक नशे को या हर वो ऐसी चीज जो उसके प्रदेश के लिए, सूबे के लिए अच्छी नहीं है, उसको रोका जाए। तो हम लोग दूसरी चीजों के ऊपर आम आदमी पार्टी बहुत बहस लेती है, पोस्टर एक्टिविटी करनी है तो बड़ा हो जाता है। अब की चुप्पी साध रखी है। अब 9 लोग जो मर गए या 8 मर गए, वो पंजाब के ही तो थे, उनके घर उजड़ गए, 9 घर उजड़ गए सर, उनको ये मुआवजा देंगे? मैं तो इनसे अपील करता हूं उनको 50 लाख रुपया मुआवजा दे। ठीक है अजय जी, ठीक है, आपने कई सवाल खड़े किए हैं। विश्लेषक जगबीर सिंह भट्टी जी हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, मैं चाहूंगा कि थोड़ा कम समय में अपनी ये बात रखिए। देखिए, जो अजय जी ने बात कही है ना मुआवजा देने की, जब 2020 में हुआ था मामला, जो 143 परिवार लोगों को जरा सी 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। और मैं ये भी बता दूं, मुआवजा दे के बात खत्म नहीं रहती। बात तो ये है जो शराब की तस्करी है, जब समाज शराब का तो हमारे समाज का बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन जो शराब कुछ अच्छी होती, ठीक, वो पीते हैं लोग, हम रोक नहीं सकते उनको। सरकार खुद कहती है कि हमारे को सबसे ज्यादा रेवेन्यू शराब से आता है। 284 के 237 मेरे ख्याल थे जो थे हमारे 236 ठेकों के लिए 34,000 एप्लीकेशन आई। 34,000। क्या बात, लोगों को मालूम है यहाँ पैसे मिलेंगे? सरकार कहती है हमारे को 10,000 करोड़ मिलेगा। क्यों मिलेगा यार? इसको रोको, लोगों को तैयार करो, नहीं शराब नहीं पीनी। जो आप बात कह रहे हैं, एक किसी फैक्ट्री में शराब नहीं बनी, इंथॉल से और घर में शराब की। इंथॉल क्या है? जहर है। जहर को लिक्विड डाल के उसको छोटा किया जाता है, उसमें सेंट डाल के उसमें शराब तैयार कर देती है, बोतल बंद कर दी, शराब बन गई है। इस फैक्ट्री में नहीं बनी है। दूसरी बात ये मैं फिर बताऊं, फिर मैं कहता हूं, सरकार की, प्रशासन की, समाज की। ठीक है, बॉर्डर पे भट्टी साहब, ठीक है, मैंने जो सवाल आपसे पूछा था बॉर्डर के, पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे, बिल्कुल ठीक बात आपकी। जहां पंजाब पुलिस भी तैनात है, हरियाणा पुलिस तैनात, दोनों दोषी हैं। जे वहां शराब गई, वहां से आई है, तो उन्होंने नहीं रोका। जे जहां से आई थे, हमारी पुलिस को नहीं रोका। दोनों सरकारें, दोनों पुलिस सबसे दोषी है इस बीच में, कल अकेले एक नहीं, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जो भी दोषी है कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, और ये निष्पक्षता के साथ पूरी जांच होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेट जो है वो बारीकी से होनी चाहिए, ताकि तथ्य पता चल पाए कि इसके पीछे के कौन लोग हैं, किनके इशारे पे ये काम होता है। और बार बार इस तरह की जब घटना होती है तो ठीक है, सभी पार्टियां विरोध करती है, सभी लीडर उसका कहीं ना कहीं अफसोस करते हैं, लेकिन अगर इसकी आवाज पहले समय रहते बुलंद की जाए
तो हो सकता है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। मीनात नाथ जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से है। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जैसे मैंने बॉर्डर की बात की, जैसे मैंने ये कहा कि जिस तरह की अब ये घटना हुई है तो उसके बाद ऑपोजिशन भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह के पहले आवाज को बुलंद किया जाता तो हो सकता था कि समय रहते प्रशासन या पंचायत या पुलिस जो है हरकत में आती? जसबीर सिंह जी, पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आया कि आपका सोर्स क्या है जिसके तहत आप कह रहे हैं कि ये शराब जो है हरियाणा की बॉर्डर से आया है। ये गांव वासियों का कहना है मैडम, गांव वासियों का कहना है कि हरियाणा से आई थी शराब। जसबीर सिंह जी, कौन से गांव वासी? ये वो गांव वासी जो में 8 लोगों की मौत हुई है, जिस गांव में 8 लोगों की मौत हुई है, जिन लोगों को पकड़ा गया है, जो 3 लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने ये कबूला है कि हरियाणा से हमने शराब लाई थी। फिर ये जो बात आ रही है कि BCL कंपनी जो भटिंडा की है, वो जो शराब में जो लेबल लगे हुए थे BCL कंपनी ऑफ भटिंडा, उसका लगा हुआ जाता है, वो गलत है। जो जितने भी आपकी मीडिया बोल रही है, जितना गूगल में सर्च करो तो आ रहा है, या जितने भी सोर्सेज बोल रहे हैं BCL कंपनी का नाम आ रहा है, तो वो गलत हो रहा है। ये तो बिल्कुल साफ साबित कर रहा है कि भाई सरकार जो है इस BCL कंपनी जिसका नाम बीच में आ रहा है उसको बचाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा जो है लिकर को लेकर, एक्साइज को लेकर ये रवैया रहा है कि जो माफियास हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये इनके सपोर्ट में खड़ी होती है। जिस तरह पट्टी जी ने बताया कि रिसेंटली जो है ये अपना लिकर के जो अपना इसके अलॉटमेंट के लिए जो है ठेकों के, तो उसके लिए जो है टेंडर जो है वो किया गया, और लोगों से जहां पर पहले 10 या 15 हजार की पर्ची डाली थी जाती थी, जिससे जो आम कोई भी नागरिक जो है उस पर्ची को डालने के लिए जो है वो सक्षम था अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से। और जहां तक मुझे पता चला, के लिए मैं आपकी जानकारी में बता दूं, 75,000 उसके लिए मिनिमम फीस रखी गई थी। मिनिमम फीस रखी गई है, और वो श्योरिटी वो ऐसी है जो रिफंडेबल नहीं है, वो सरकार को चले जाएगी। मतलब कि वो 75,000 का पर्ची डालने वाला जो है वही होगा जिसके पॉकेट जो है पैसों से भरे होंगे, जो सरकार की पॉकेट भी गर्म करेगा। वही जो सिस्टम है दिल्ली में भी यही हुआ कि जो 5% से 12% कर दिया गया, और उन जो माफियाज के साथ सिर्फ 2 कंपनी के साथ इनकी बात हुई और कहा गया कि 6% वो है वो अरविंद केजरीवाल और सरकार को आएगा। उसी पैटर्न में जो है कांग्रेस अपना पंजाब में भी हुआ, 5% से सीधा इन्होंने 10% बढ़ा दिया। मतलब आज आप इतनी छूट दी हुई है मतलब शराब बेचने वालों को कि वो कोई भी शराब बेचे, मतलब कोई पुलिस का डर नहीं, कोई सरकार का डर नहीं, कोई एक्साइज का डर नहीं। आप जो है पुलिस छोड़ दी हुई है। बस इनका यह है कि भाई किसी तरह जो है आम आदमी पार्टी और इनके जो नेता है उनको जो है रेवेन्यू उनकी इकट्ठा होना चाहिए, और यही कारण है कि इन्होंने आंखों में पट्टी बांधी हुई है कि जहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा जी हो, मतलब वहीं से CM आपके आते हो, आपको पता ही नहीं चल रहा कि वहां पर नकली जो शराब बिक रही है, लोग जो है उस नकली शराब को पीकर जो है वो मर सकते हैं, आपकी चुप्पी ठानी हुई है। और ये उस समय हो रहा है मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि चूंकि सरकार ने साधी है। हालांकि पंजाब के ADGP अर्पित शुक्ला, उनका बयान भी सामने आया, उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि हमने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है, सिट का गठन कर दिया जिसमें SP और DSP रैंक के ऑफिसर जांच करेंगे, और 20 गाँव के अंदर लगातार छापेमारी अब जो है शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यहाँ पर लगातार बरकरार है कि आखिरकार क्यों ऐसे हालात सामने आए। इस तरह की जब दर्दनाक जो है घटना सामने आती है तो इस तरह से, क्योंकि कई घरों के चिराग जब बुझ गए तो उसके बाद गांव में जो है वो मातम का माहौल है, और गांववासी भी लगातार सवाल कर रहे हैं और ये बात भी कहते नजर आए। हालांकि उनका गुस्सा पंचायत के खिलाफ भी था, उनका कहना था कि पंचायत को भी ये बात का इल्म था, लेकिन तब भी समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की गई। और इस तरह की घटना जब होती है तो उसके बाद सभी जो है वो ये बात कहते नजर आए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और समय रहते अगर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए होते तो हो सकता था ये घटना ना होती। अंतिम में अजय कुमार जी हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से। अजय जी, अंतिम में ये जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जो घटना जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां ये बात कहती नजर आई कि इसकी जिम्मेदारी सरकार की थी, प्रशासन की थी, पुलिस अधिकारियों की थी, और नैतिक तौर पर जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उन पर जो है सीधे तौर पर सवाल भी है, और साथ में ये भी है कि वो जिम्मेदारी को कबूल करें। और जिस तरह की अब ये बात कही जा रही है, और ये बात पुलिस अधिकारी भी कहते नजर आ रहे हैं कि हम जांच करेंगे, छोड़ा नहीं जाएगा चाहे इसके पीछे कोई भी हो। देखिए जसबीर जी, आज तक के इतिहास में कितनी बार किसी
मंत्री ने, किसी एमएलए ने या किसी प्रशासन ने माना है कि ये उनकी गलती से हुआ है। हमेशा ही यही होता रहा है कि जो घटना होती है उसका इल्जाम किसी ना किसी के ऊपर डाल दिया जाता है या किसी और लोगों के ऊपर ही इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है। अभी देखिए ये जो 3-4 लोगों के ऊपर आपने 302 का पर्चा दर्ज कर दिया है, अब सिट का गठन कर दिया है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि पंजाब के लोगों को इंसाफ मिलेगा या जो 9 घर उजड़ गए हैं या 8 घर उजड़ गए हैं उनको इंसाफ मिलेगा? ये सारी बातें थोड़े समय बाद ठंडे बस्ते में पड़ जाएंगी। अब देखने वाली बात यह है कि पंजाब के जो सीएम साहब हैं वो उनके इलाके में जो घटना हुई है वो ही चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। उन्हीं को इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि उनके प्रदेश के 9 लोग 8 या 9 घर उजड़ गए हैं, पीछे कितने लोगों को वो छोड़ गए हैं। तो अभी जो लोग अभी ऑलरेडी हॉस्पिटल राजेंद्रा हॉस्पिटल में एडमिट भी है, इलाज भी करे, बीमार भी है, उनमें से भी भगवान ना करे कोई हो जाता है तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए ना सर आप, तो मौजूदा जो सरकार है उसकी जिम्मेवारी होती है आप प्रशासन को दुरुस्त करके रखिए। बिना प्रशासन की बिना ठीक है, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, और लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाए। विपक्ष भी यही बात लगातार याद दिला रही है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से 8 लोगों की संगरूर के जो है गुजरा गांव में जो है मौत होने के बाद जो है कहीं ना कहीं प्रशासन के सवालों के घेरे में है, वहीं दूसरी तरफ सरकार भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। लगातार विपक्ष जो है वो अब सवाल पूछता नजर आ रहा है कि आखिरकार समय रहते क्यों कार्रवाई नहीं की गई, जबकि पूरे गांववासी ये चिल्ला के बोलते हैं कि यहाँ पर नशा लगातार बिक रहा था। वो संगरूर इलाका वो है जहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है वहां के हैं, लेकिन जब सवाल जहां पूछे जाते हैं, हालांकि सरकार ने इस पर अभी चुप्पी साधी है, किसी तरह का सरकार की तरफ से बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन पंजाब के एडीजीपी अर्पित शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी किस तरह से गुजरा गांव में 8 लोगों की मौत हुई। ये शराब को लेकर सवाल थे कि ये जहरीली शराब कहां से आई थी, कौन लोग बेचने वाले थे। हालांकि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जांच की जा रही है, सिट बनाई गई है और जांच के बाद पता चलेगा कि आखिरकार इसके पीछे के क्या कारण थे और किस तरह से ये घटना हुई है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।